welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 7 के टॉपिक कोलोरीमेट्री को डिस्कस करेंगे। कोलोरीमेट्री के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कोलोरीमेट्री का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं और कैसे कैसे इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें इस एक वीडियो में हम समझ लेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोलोरीमेट्री। सबसे पहले इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप इस स्पेलिंग को पढ़िए। क्या है कोलोरीमेट्री? कोलोरी। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि दो चीजें मिल रही हैं, एक मिल रहा है कलर और दूसरा क्या है मेट्री। कलर वही रंग, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम किस चीज का मेजरमेंट करेंगे? इसमें कलर का मेजरमेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? कलर का मेजरमेंट जो करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कोलोरीमेट्री कहते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कोलोरीमीटर। क्या करेंगे? जो हमारी कलर है, कलर किसमें? लाइट्स में जो कलर होती है, मतलब जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होगी एक, उसमें जो कलर होता है उसका मेजरमेंट करते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसको कहते हैं कोलोरीमीटर। क्लियर है? अब एक चीज कंफ्यूजन वाले आती है कि मैम कोलोरीमीटर इज ठीक है, मैम कैलोरीमीटर भी तो होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इस ओ की जगह पे ए आ जाता है, कैलोरीमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोच लेना कि यार मिसप्रिंट हो गया होगा, ए की जगह ओ आ गया, ओ की जगह ए आ गया। नहीं, कैलोरीमीटर इज द डिफरेंट थिंग। कैलोरीमीटर जो कैलोरीज को मेजर करता है, ये कोलोरीमीटर मतलब ये कलर्स को मेजर करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो इसी बारे में हमें पढ़ना है, इसी की पूरी डिटेल स्टडी करनी है इस वीडियो में कोलोरीमीटर की। तो कोलोरीमीटर क्या है? अभी मैंने बोला कि ये दो वर्ड से मिलकर के बने हुए हैं। एक वर्ड जो है वो क्या है? कलर, एंड दूसरा इज मेट्री। मतलब प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ कलर इज नोन एज कोलोरीमेट्री एंड द डिवाइस विच मेजर, वो डिवाइस जो मेजर करेगी उसको हम कहते हैं कोलोरीमीटर। प्रोसेस को कोलोरीमेट्री कहेंगे और जिस डिवाइस से इस प्रोसेस को करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसको हम कह देते हैं कोलोरीमीटर। तो कोलोरीमीटर की डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो कोलोरीमीटर क्या होता है? एक फोटोमीटर है। किसकी तरह काम होता है? एक फॉर्म ऑफ फोटोमीटर है जो किससे डील करेगा? विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग पावर। लाइट की जो ट्रांसमिटिंग पावर होती है, मतलब किसी भी लाइट की ट्रांसमिटिंग पावर कितनी है, इसी चीज को वो मेजर करता है ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस। होगा क्या? जैसे मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है? आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, अब इसमें हम कोई सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। क्या कर देंगे हम? कोई सॉल्यूशन फिल कर देंगे। इसमें ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब आप क्या करो? एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को यहां से पास कराओ। अब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट जब इससे पास करेगी तो पूरी की पूरी एज इट इज बाहर नहीं आ जाएगी। कुछ लाइट जो होंगी वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी इसमें और कुछ लाइट जो है वो बाहर निकल जाएगी। मैंने 4 एरो यहां दिखाया है, 3 एरो को दिखाया है कि एब्जॉर्ब हो गई, एक एरो को दिखाया कि वो ट्रांसमिट हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी कलर्ड सॉल्यूशन से किसी लाइट को, किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास कराते हैं तो कुछ अमाउंट जो होता है उसका वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब कितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है? इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी। मैंने कहा मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है? मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर दिखे।
रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, कोई भी कलर हो बट एक ही कलर होना चाहिए। व्हाइट लाइन जो हमारी होती है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं होती, वो पॉलीक्रोमैटिक होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, विबग्योर जिसको हम जानते हैं। तो वो मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं हुई। मोनोक्रोमैटिक लाइट कौन सी होती है? जिसमें से सिर्फ एक कलर हो। सिर्फ एक कलर बोले तो मतलब एक जो वेवलेंथ, हर कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो एक कलर का वेवलेंथ जो होगा सिर्फ उतनी ही वेवलेंथ की लाइट हो, और ये लाइट जो होती है वो पैरेलल पास करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे, कुछ इधर, नहीं। लाइट जो पास कर रही है वो पैरेलली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये, और सबसे पहले इसको इन्वेंट किसने किया था? लुइस जे डुबोस्का, ठीक। इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस जे डुबोस्का इन 1870। 1870 में लुइस जे डुबोस्का ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। तो कोलोरीमेट्री क्या है? कोलोरीमेट्री का एक आइडिया आपको लग गया होगा। अब मैं बात करूं कि प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। कोलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? आपको ये इमेज दिख रहा है, इसमें आप देखो एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स को हम पास करा रहे हैं, ठीक है। इस लाइट सोर्स को हम पास करा रहे हैं, और ये लाइट सोर्स जो है वो एक पहले यहाँ पे हम एक लेंस लगा दे रहे हैं जिसको हम कोलीमेटर कह रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, ये एक प्रिज्म से होता हुआ पास हो रहा है, और ये प्रिज्म से जाएगा जब, क्योंकि ये लाइट से क्या होगा, व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है। एक लाइट सोर्स हमने रखा है, वो व्हाइट कलर की लाइट को इमिट कर रहा है। अब क्या होगा कि जब हम इस व्हाइट कलर की लाइट इमिट होगी, लेकिन हमें कैसी लाइट चाहिए थी? हमें मोनोक्रोमैटिक लाइट चाहिए थी। तो जब हमें मोनोक्रोमैटिक लाइट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और मोनोक्रोमैटिक के साथ साथ मैंने क्या कहा था कि लाइट्स की जो रेज होंगी वो पैरेलल होनी चाहिए। ये अगर कोई एक पॉइंट सोर्स है तो इससे तो हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगा ना, तो यहाँ पे जो पास करेगा वो भी हर डायरेक्शन से पास करेगा। बट नहीं, हमें क्या कराना है, लाइट्स को पैरेलल पास कराना है, पैरेलली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंस लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया हमने। अब क्या होगा, इस लाइट से जब ये मानो आपका कोई एक लाइट सोर्स है, इससे जब लाइट ऐसे 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 निकल रही है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लेंस लगा दिया। अब ये लाइट जब इस लेंस पे जाएंगी तो ये पैरेलल ऐसे पास करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक। अब लाइट पैरेलल तो हो गई, लेकिन अभी सिर्फ हमारा काम नहीं बना है। इस लाइट को हमको, जो ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, इसको हमको मोनोक्रोमैटिक बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रेटिंग का प्रिज्म है, मोनोक्रोमैटिक बनाने के लिए हम बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं, ग्रेटिंग, सिलिका, ठीक है। ये सारी चीजें जब यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, जब लाइट को हम पास कराएंगे तो देखिए इसमें से डिफरेंट कलर्स की लाइट निकल रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिल्ट लगा देते हैं। वो सिल्ट क्या करेगा कि सिर्फ एक कलर को, या तो हम क्या करते हैं, उसके आगे कोई एक कलर्ड सैंपल सॉल्यूशन रख देते हैं। कलर्ड सैंपल सॉल्यूशन रख देंगे तो जिस कलर से वो पास करेगा सिर्फ और सिर्फ वही कलर, मान लीजिए उसमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन है तो सिर्फ ब्लू वाली लाइट पास करेगी, येलो कलर का सॉल्यूशन है तो सिर्फ येलो वाली लाइट पास करेगी, रेड कलर का सॉल्यूशन है तो सिर्फ रेड वाली लाइट जो होगी वो पास करेगी। और ये जो हम बीकर यहाँ पे या टेस्ट ट्यूब लेंगे वो कैसा होगा, क्यूवेट टाइप का, नॉर्मल नहीं लेना है, क्यूवेट टाइप का लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसके बीच में ये जो टेस्ट ट्यूब्स बनते हैं, इनके बीच में जो जगह होगी वो जगह नहीं होती है क्यूवेट टाइप में, वो पूरी तरीके से भरे होते हैं, कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं होता या थोड़ी भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। तब अब जो लाइट जाएगी वो कैसी जाएगी, मोनोक्रोमैटिक टाइप की लाइट जाएगी, और पैरेलल तो हमने उसको बना ही दिया था। तो ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं। तो अब इसमें ये सारी चीजें जो आपने समझा वो समझा। अब मैं कुछ और चीजें बताना चाहती हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई सॉल्यूशन है, कि ये कोई सॉल्यूशन है। अब क्या हो रहा है, इस पे लाइट्स आ रही हैं, ठीक। कुछ लाइट्स इसमें से होंगी जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और कुछ लाइट जो होंगी वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो तीन तरीके की हमें रोज देखने को, मतलब या तीन तरीके की एरो देखने को मिल रही है। एक वो वाली एरो है जो आ रही है, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंस
रे है, ये इंसिडेंस रे है। और इसमें जो है ये कौन सा, इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंस, या इसे को और क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं इसको। आफ्टर दैट ये जो लाइट बाहर आ जा रही है इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड लाइट हो गई, ये इंसिडेंस रे हो गई, और ये एब्जॉर्बेंस हो गया जिसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। ये इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया कि एक लाइट सोर्स निकल रहा है, लाइट जो जानी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, उसके लिए हम इतना तामझाम कर दे रहे हैं जिससे कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक और पैरेलल रहे। और उसके बाद जो रेज आ रही हैं उनको हम इंसिडेंस रेज कहते हैं, और जो जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। उसके बाद जो ट्रांसमिट हो जा रही है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। A part of incident light is reflected. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होंगी, जैसे मान लीजिए आ रही हैं तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी तो हो जाती हैं, हमको पता है, कुछ चली जाएंगी। इट इज डिनोटेड, जो लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज को हम, या रिफ्लेक्टेड रेज की डेंसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे IR से। ठीक है, लाइट आ रही है, कुछ पार्ट उसका जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड जो रेज है उनकी डेंसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, उनकी डेंसिटी को हम IR से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या है, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ ऐसे भी तो होंगी जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो जो एब्जॉर्ब लाइट जो होंगी उनकी इंटेंसिटी को हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, IA। ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, IA से। अब बचता है कि देखिए पहले तो जितनी लाइट आई उसमें से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो गई, अब जो बचेगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब उससे के उस पार आ जाएगा। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होंगी ट्रांसमिटेड लाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, IT से। ठीक, लेकिन जो मेन था इंसिडेंस लाइट उसको हम डिनोट करते हैं IO से। ये क्या है, इंसिडेंट। ठीक है, क्या हो गया, हमारे पास क्या था कि कुछ लाइट जो इंसिडेंट हो रही थी, ठीक, उसको उसकी डेंसिटी को हमने, या उसकी इंटेंसिटी को हमने I0 से कर दिया डिनोट। फिर कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो उसको हम IR से करते हैं, कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं IA, और कुछ जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाएंगी, दैट इज डिनोटेड बाय IT। क्लियर है? अब आप आगे देखो क्या हो रहा है कि ये तो मान लीजिए हमें वो पता चले कौन सी रेज की इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, लेकिन अब एक नया चीज आता है, ट्रांसमिटेंस। क्या आता है, एक टर्म आता है ट्रांसमिटेंस। क्या है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एंड इंसिडेंस लाइट। ट्रांसमिटेंस को कहते हैं रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू इंसिडेंस
लाइट। क्या हो गया? ट्रांसमिटेंस को कहते हैं रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू इंसिडेंस लाइट। अब आप बताओ कि ट्रांसमिटेड को डिनोट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कैपिटल टी। ट्रांसमिटेंस के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। और किसका किसका रेशियो है? ये ट्रांसमिटेड और इंसिडेंस लाइट का रेशियो है। तो ट्रांसमिटेंस को किससे कर रहे थे हम? आई टी से, आई टी से ही कर रहे थे। और ये किसका रेशियो है? ट्रांसमिटेंस और इंसिडेंस लाइट का। तो वो क्या हो जाएगा? आई 0 या आई ओ। तो ये जो होगा ये क्या निकलेगा? हमारा ट्रांसमिटेंस निकलेगा। ये हमारा क्या निकलेगा? ट्रांसमिटेंस। अगर हमें ट्रांसमिटेंस परसेंटेज निकालना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? ट्रांसमिटेंस परसेंटेज आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हैं? अब आप ये सोचो, देखो हमने कहा कि वो ट्रांसमिटेंस देगा और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका परसेंटेज देगा। अब आप सोचो कि मान लो कोई एक बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इस पे जो इंसिडेंस लाइट आ रही है वो तो भाई 100% ही होगा, वो तो 100% ही होगा। अब इसमें 30% जो है वो इसका एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो अब बचेगा कितना? वो 70% जो है वो निकल जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको इसका ट्रांसमिटेंस निकालना है तो ट्रांसमिटेंस इक्वल टू क्या होगा? आई टी अपॉन आई ओ। तो आई टी कितना है? 70, आई ओ कितना है? 100। तो कट गया, तो कितना आ जाएगा ट्रांसमिटेंस? 0.7। 0.7 इज आवर ट्रांसमिटेंस। लेकिन वहीं अगर हम परसेंटेज की बात कर लेंगे कि हमें भैया परसेंटेज बताना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें आई टी अपॉन मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो हमने यहाँ पे किया कि 70 अपॉन 100 था, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कट हो गया, तो कितना बचा? 70%। तो ट्रांसमिटेंस कितना आया था? 0.7, और उसको परसेंटेज में जब काउंट करेंगे तो कितना परसेंट हुआ? ये हो गया 70%। क्लियर है? तो यही कह रहा है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट to the intensity of incident light is called as transmittance, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। फोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स मेजर ट्रांसमिटेंस इन मैथमेटिकल टर्म्स। जो फोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ट्रांसमिटेंस को मैथमेटिकल टर्म्स में मेजर करते हैं, जो क्या होगा? कैपिटल T इक्वल टू आई टी अपॉन आई ओ। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखिए, जो मेजरमेंट होता है वो डिपेंड करता है 2 लॉज पे। एक है बियर्स लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ। तो मैं आपको ये बताने के पहले कुछ चीजें समझाना चाहती हूं, वो आप देखो। अगर आप वो समझ जाते हो तो फिर कोई भी चीजें समझने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, 3 या 4 टेस्ट ट्यूब्स ले लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। चारों टेस्ट ट्यूब के जो डायमीटर होंगे वो इक्वल हैं। लाइक मान लीजिए कि सबका डायमीटर क्या है? सबका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का डायमीटर सबका है। ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, नहीं। कोई पतला है कोई चौड़ा है, नहीं। सारे टेस्ट ट्यूब एक बराबर होंगे, सबकी चौड़ाई लंबाई एक बराबर होगी। हमने सारे टेस्ट ट्यूब को 1 सेंटीमीटर डायमीटर का ही लिया है। अब हमें क्या करना है? इस चारों टेस्ट ट्यूब में सैंपल्स को डाल देने हैं, मतलब कलर्ड सॉल्यूशन को डालना है। तो मान लो कि हम कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि चलो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमने क्या लिया है? कॉपर SCuSO4। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन हमने ले ली है। लेकिन दिक्कत हमें करना क्या है? मेन गेम हमें कहां करना है? गेम इसमें करना है कि हम सैंपल तो चारों में डालेंगे, बट हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन डिफरेंट रखेंगे। इसमें जो हम डालेंगे उसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा, ठीक है। इसमें जो डालेंगे उसका कंसंट्रेशन, मतलब ये मान लीजिए x कंसंट्रेशन है तो ये 2x होगा,
देन ये क्या होगा, 3x कंसंट्रेशन होगा एंड दिस इज द 4x कंसंट्रेशन। पहले वाला टेस्ट ट्यूब में ये है टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3 एंड टेस्ट ट्यूब 4। ठीक, तो पहले वाले का कंसंट्रेशन हमने रखा है x, दूसरे वाले का रखा है 2x, तीसरे वाले का रखा है 3x और चौथे वाले का रख दिया है 4x। कंसंट्रेशन हम डिफरेंट कर दिए हैं। तो जब कॉपर सल्फेट जो होता है वो पिंक कलर का या पिंक कलर का ही शायद कलर देता है, तो इसमें जब बताइए कंसंट्रेशन जब डिफरेंट है तो कलर भी तो डिफरेंट होगा। ये जो होगा ये लाइट होगा, ये लाइट होगा, ये इससे थोड़ा डार्क होगा, ये लाइट होगा, ये इससे थोड़ा डार्क होगा, ये इससे भी ज्यादा डार्क होगा और ये सबसे ज्यादा डार्क कलर शो करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास कराएंगे, मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम इसमें से पास कराएंगे। तो चलिए, ठीक है, 6 लाइन है, सब में हम उतनी ही लाइट पास कराएंगे, सब में लाइट की इंटेंसिटी जो होगी वो बराबर होगी। 6 ठीक है, अब हमें पता है कि इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, इसका कंसंट्रेशन उससे ज्यादा है, इसका उससे भी ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो मान लीजिए 2 ही एब्जॉर्ब हुई और 4 जो होंगी वो ट्रांसमिटेड होंगी। अब इसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से लाइट थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो जब 3 एब्जॉर्ब हो गई तो 3 बाहर निकल जाएंगी। अब आते हैं इस पे, अब इसमें भी क्या होगा कि लाइट, इसका कंसंट्रेशन तो और ज्यादा था, तो इसमें क्या होगा, 4 रेज को हम दिखा देते हैं कि ये एब्जॉर्ब कर लेगी, तो 2 ही बाहर आई। अब बात करेंगे लास्ट वाले की, तो इसमें हम दिखा देंगे इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कलर इसका बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा कि सारी बहुत ही कम लाइट जो होगी वो ट्रांसमिट होगी, बाकी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर जाएंगे। इसका कंसंट्रेशन था x, दिस इज 2x, दिस इज 3x एंड दिस इज 4x। ठीक है, 4 कंडीशन लिया था हमने। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा जो लाइट ट्रांसमिट हुई है वो इसमें से हुई है, ट्रांसमिट को छोड़ो, बाहर में गया ट्रांसमिट। सबसे ज्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो किसमें हुई है, वो इसमें हुई है। तो क्यों इसमें हुई है सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब, क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस, जिसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, वो भी ज्यादा होगा। तो इससे हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज concentration is directly proportional to optical density। हमने एक कंक्लूजन ले लिया कि कंसंट्रेशन जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, जैसा हमने देखा है, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको हम और क्या कहते हैं, इसी को हम एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, तो उतना ज्यादा इसका एब्जॉर्बेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा सीधा रिश्ता, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी। यहां पे कंसंट्रेशन कम था तो एब्जॉर्बेंस भी कम था, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एब्जॉर्बेंस भी यहां पे बहुत ज्यादा है। तो यही क्या है, इसी कंडीशन को, जो ये कंडीशन हमने पढ़ा जिसमें से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, यही क्या कहलाता है, बियर्स लॉ। बियर्स लॉ यही है। बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस के। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लाइट की एब्जॉर्बेंस से उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, लाइट उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होता जाएगा और ट्रांसमिटेड लाइट उतनी कम होती जाएगी।
तो बियर्स लॉ क्या कहता है, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट पासेस थ्रू अ कलर्ड सॉल्यूशन, जब किसी कलर्ड सॉल्यूशन से हम एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। जो अमाउंट होगा लाइट का जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी या कंसंट्रेशन, ऑप्टिकल डेंसिटी या कंसंट्रेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्बेंस के, किसके, एब्जॉर्बेंस के, सॉरी, ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसंट्रेशन का। और इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा केस भी होगा। अगर वो, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूट का इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है, अगर कंसंट्रेशन कम करते हैं तो एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। एंड यही क्या है, बियर्स लॉ है। इतना आप अपने दिमाग में बैठाए रहो। अब चलते हैं अगले पे जो है लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, अब चलेंगे अगले पे लैम्बर्ट्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ को पढ़ने के पहले भी आपको मैं एक चीज बता देती हूँ। यहां पे हमने क्या किया था, जो चारों टेस्ट ट्यूब लिया था, मैंने कहा था उसका डायमीटर बराबर होगा। टेस्ट ट्यूब ऐसा नहीं कोई पतला है कोई मोटा है, नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, मान लीजिए 4 ही ले लेते हैं, 1 2 3 4। इसका डायमीटर मान लीजिए कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायमीटर को बढ़ा दे रहे हैं। डायमीटर चेंज है चारों टेस्ट ट्यूब का, एक का 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। अब क्या हो रहा है, डायमीटर बढ़ा हुआ है लेकिन बाकी सारी चीजें सेम होंगी। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी सेम है चारों में। और हम क्या करेंगे, सेम इंटेंसिटी की मोनोक्रोमैटिक लाइट इससे पास कराएंगे। ठीक है, बस हम क्या करें, टेस्ट ट्यूब के डायमीटर को चेंज कर दिया है हमने, बाकी जो इंटेंसिटी है कंसंट्रेशन की या लाइट की वो सब सेम है। अब लाइट जब इससे पास करेगा तो आप सोचो कि ये पतला टेस्ट ट्यूब है तो इसको थोड़ा कम ही, मतलब अगर आप सोचो कि मान लीजिए हमें क्या करना हो, एक पतली गली से गुजरना और एक रोड से गुजरना है, तो हमें पतली गली में थोड़े ही कम टाइम तक ट्रैवल करना पड़ेगा और जो रोड पे जाएंगे तो ज्यादा टाइम तक ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि जब ये लाइट 1 सेंटीमीटर वाले टेस्ट ट्यूब से पास करेगी तो इसकी एब्जॉर्बेंस जो होगी वो मान लीजिए कि 2 है, तो 4 बाहर आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो पाथ लेंथ है वो पाथ लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस भी जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे पाथ लेंथ और ज्यादा बढ़ गया है तो एब्जॉर्बेंस भी क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे पाथ लेंथ तो भाई सबसे ज्यादा हो गया है तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो होगा वो भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे हमने बियर्स लॉ में ये देखा था कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पाथ लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्जॉर्बेंस। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लॉ पढ़ा हमने और लैम्बर्ट्स लॉ, तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट पासेस थ्रू अ कलर्ड सॉल्यूशन the amount of light absorbed is directly proportional to the length of thickness of the solution। जो सॉल्यूशन के थिकनेस की जो लेंथ है
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस जो होगी वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पाथ लेंथ के, पाथ लेंथ के। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा, OD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और बियर्स लॉ में क्या था, OD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कंसंट्रेशन बढ़ रहा था तो OD ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी बढ़ रही थी। यहां पे क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, पाथ लेंथ बढ़ रही है तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है। अगर वही पाथ लेंथ कम होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा। तो ये तो हमारे पास अलग अलग हो गया कि बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया और लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब आप क्या करना है हमें कि हमें दोनों को कंबाइन कर देना है, दोनों लॉज को। जब हम दोनों लॉज को कंबाइन करेंगे, मतलब बियर्स और लैम्बर्ट लॉ को कंबाइन करेंगे, तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन था एंड एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था। यही दो चीजें थी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा कि एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू KCL, या KCL अभी छोड़ दो आप, क्या होगा, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड L। यहां पे जब हमारा LHS इक्वल है तो हमने RHS को भी लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी हटानी होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू KCL, और ये K क्या होगा, ये होगा एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट, जो एक कांस्टेंट होगा। K इज कांस्टेंट एंड क्या है ये होगा एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट। तो क्या आएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला आया, A इज इक्वल टू KCL, वेयर C इज कंसंट्रेशन, L इज लेंथ एंड K इज एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट। वो क्या है, कांस्टेंट है, और A इज एब्जॉर्बेंस है। तो क्या कह रहा है, एज द पाथ लेंथ इज सेम, अगर पाथ लेंथ सेम है, एज सेम क्यूरेट इज यूज्ड, concentration of an unknown solution can be determined by using equation। पाथ लेंथ सेम है, मतलब ये पाथ लेंथ जो है वो डिफर नहीं कर रही है, पाथ लेंथ सेम है, बस हमें किसी अननोन सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन डिफाइन करना है, कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है, अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी हम रखे रहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इसमें एब्जॉर्बेंस कितना आता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता रहेगी, तो वही हम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड को, तो हमें जो अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो पता चल जाएगा। क्लियर इतना? तो ये था बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की। इंस्ट्रूमेंट, जो कैलोरीमीटर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होती हैं, तो मैंने इसका आइडिया आपको पहले ही दे दिया था कि सबसे पहले तो हमारे पास एक लाइट सोर्स होना चाहिए जो लाइट्स को इमिट करे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा लाइट सोर्स होता है, ये मेनली हम क्या रखते हैं, टंगस्टन बल्ब। टंगस्टन बल्ब रखते हैं, वो व्हाइट लाइट्स को इमिट करेगा, और ये लाइट सोर्स जो है ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, इसलिए जो लाइट्स होंगी वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल होंगी, हर डायरेक्शन में निकलेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक पैरेलल लाइट पास कराना है। तो पैरेलल लाइट पास कराने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस का यूज कर देते हैं। इस लेंस से जो लाइट हर डायरेक्शन में जा रही थी वो एक पैरेलल डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। वो क्या करेगा, एक पैरेलल डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लाइट को, इस पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। अब क्या होगा, इस फिल्टर में जो सॉल्यूशन होगा उसका जो कलर होगा, जब लाइट उससे पास करेगी तो सिर्फ वही वाले कलर की लाइट पास कर पाएगी, बाकी सारी नहीं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्यूरेट से पास करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फोटो सेल्स होती है, मतलब फोटो सेल्स बोले तो ये लाइट जो है, ये लाइट को हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इस लाइट को मेजर करना है हमें। तो मेजर करने के लिए इस लाइट को हम चाहते हैं कि हम किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, क्योंकि उसको तो हम, इलेक्ट्रिसिटी को तो हम मेजर कर सकते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, वहां पे कुछ सिलिका या ऐसा कुछ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो लाइट जो होता है वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और उसको तो हम मेजर
कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर एक मीटर होता है, इस मीटर से हम लाइट को मेजर कर लेते हैं और वहां से हम इंटेंसिटी को पता लगा लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमें यूज करना है वो क्या होना चाहिए, लाइट सोर्स होना चाहिए। तो द लाइट सोर्स शुड प्रोड्यूस एनर्जी एट सफिशिएंट इंटेंसिटी थ्रू आउट द होल विजिबल स्पेक्ट्रम। पूरा जो हमारा 380 से लेकर के 780 नैनोमीटर का जो लाइट इंटेंसिटी होता है, यही हमारा विजिबल लाइट इंटेंसिटी होता है। तो ये उस पूरे को होना चाहिए। और फ्रिक्वेंटली मतलब हम हमेशा क्या यूज करते हैं, टंगस्टन बल्ब का यूज करते हैं, जो मैंने अभी बताया। फिर उसके बाद क्या रहता है, स्लिट रहता है। इट अलाउ अ बीम ऑफ लाइट टू पाथ एंड मिनिमाइज अनवांटेड लाइट। ये स्लिट क्या करता है, जो अनवांटेड लाइट्स वगैरह रहेंगी उनको नहीं पास होने देता है, तो सिर्फ काम भर की ही चीजें वहां से फिर आएंगी। आफ्टर दैट कंडेंसिंग लेंस। ये कंडेंसिंग लेंस का काम मैंने बार बार बताया कि ये क्या करेगा, लाइट को एक पैरेलल पाथ देगा। अब लाइट जो होंगी वो पैरेलल पाथ में फ्लो करेंगी। उसके बाद मोनोक्रोमैटर प्रेजेंट होता है। ये मोनोक्रोमैटर क्या करेगा, जो क्योंकि टंगस्टन बल्ब से जो व्हाइट लाइट आ रही है तो वो तो मोनोक्रोमैटिक होती नहीं है, वो तो पॉलीक्रोमैटिक है ना भाई, उसमें तो सारी लाइट्स प्रेजेंट हैं। तो वो क्या करेगा, उस पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। कौन, ये मोनोक्रोमैटर क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस वन वेवलेंथ बैंड फ्रॉम पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशंस। मतलब व्हाइट लाइट जो पॉलीक्रोमैटिक लाइट है उसको ये मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। इट अलाउ रिक्वायर्ड वेवलेंथ टू पास थ्रू इट। जो वेवलेंथ की जरूरत है सिर्फ वही उसमें से पास होती हैं। इसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्रिज्म का यूज कर सकते हैं मोनोक्रोमैटर की तरह, जिलेटिन फाइबर्स का यूज कर सकते हैं, ग्रेटिंग का यूज कर सकते हैं और इंटरफेरेंस फिल्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। इतनी सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं मोनोक्रोमैटर्स की तरह। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं क्या है। अब आता है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर जो होगा ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सैंपल होल्डर जो हमारा होता है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या तो ग्लास का हो या किसी क्लियर प्लास्टिक की क्यूवेट हो, ये इसी को हम प्रेफर्ड करते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, फिर आता है फोटो डिटेक्टर्स। उसको डिटेक्ट भी तो करना है, तो डिटेक्टर्स ऑफ कैलोरीमीटर बेसिकली रिसीव द रिजल्टेंट लाइट बीम वंस इट हैज पास थ्रू द सैंपल एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो क्यूवेट्स होते हैं, ये क्यूवेट्स क्या होते हैं, एक ऐसी स्पेशल टाइप की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जिनके बीच में जो स्पेस नहीं होता है कि लाइट यहाँ पे अटक जाए, ये एकदम भरी हुई होती है और इसके अंदर सिलिकॉन वगैरह, सिलिका या कुछ भी ऐसा भरा रहता है, जो क्या करता है, इस लाइट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो ये लाइट है, ये फोटो लाइट्स जो हैं, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो मेजर कर सके। तो उसके बाद वो फोटो डिटेक्टर्स के पास जाता है। क्या क्या होते हैं, सेलेनियम फोटो सेल्स, सिलिकॉन फोटो सेल्स, फोटो ट्यूब्स, फोटो मल्टीप्लायर्स ट्यूब्स एटसेट्रा, ये सारी चीजों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्ले होता है। इसमें क्या रहता है, डिटेक्ट्स एंड मेजर्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड मेक्स द विजिबल आउटपुट। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मेजर करता है और हमें एक विजिबल आउटपुट देता है। तो ये था ऑल अबाउट द कोलोरीमेट्री। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।